Good morning, everyone. Uh, some of you know me, others don't. So I'll quickly introduce myself. My name is Mayur, and I'm working as a senior faculty at CSAP IS Academy. The reason why I'm here is some of the students uh, requested, or rather responded to my questions, whether you need a quick video regarding how to utilize the pointers or one pager notes for your optimum output in the मेंस एग्जामिनेशन, है ना। तो उसके लिए है ये छोटा सा वीडियो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लेते हैं। मेरा जो जर्नी रहा है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, the every success and failure that I have seen, the difference was not in terms of the hard work, it was in terms of the smart work. तो I have observed कि अगर आप कीवर्ड्स, की फ्रेजेस, बेसिकली क्वालिटी एनरिच्ड आंसर अगर आप लिखते हो तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है ना। यू गेट बेटर मार्क्स इफ़ यू आर पुटिंग इन सम dense quality content element in your answers. So me and my friends, we were preparing together and we utilized the same strategy, and all of them, not even single person, all of them are in services, ठीक है। and सारे के सारे either IAS है, IPS है या IFS है, ठीक है। सिर्फ एक बंदा है जो IRS में, बट अदरवाइज ऑल ऑफ देम आर इन द टॉप सर्विसेज। सो दिस मेथड इज टाइम टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, ठीक है। सो ये जो वन पेजर नोट्स जो हमने प्रिपेयर किया है वो आइडियली शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। जब ये केयर बैच का, कोर बैच का आइडिया कंसीव हुआ था, तभी मैंने इंट्रोडक्शन में ही ये कहा था कि while you are writing the answers, please make sure कि आप हर रोज़ हर आंसर से एटलीस्ट एक या दो कीवर्ड साइड में लिख लेते हो किसी डायरी में। एंड द इंटेंशन वाज दैट बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम यू विल हैव वोकेबुलरी स्पेसिफिक to that particular subject or that particular topic from which you can revise and enrich your answers, ठीक है। But after having conversation with few sincere students, I got to know कि आप लोग इतना पढ़ाई में व्यस्त हो गए हो, इतना ज़्यादा ओवरलोड ले लिया है कि आप लोगों ने इसको बनाया ही नहीं है। सो दैट इज़ वाई वी केम अप विद दिस आइडिया कि हम आपको बना के देते हैं। तो मैं आपको एक क्विकली आइडिया देता हूँ कि ये है क्या। ये जो पॉकेट पॉइंटर्स जो बनाए हमने एक सिंगल शीट में, वो है क्या, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, एंड देन विल टॉक इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। खैर ठीक है, यही पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये शायद वर्क नहीं कर पा रहा है मेरे से, ठीक है। मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। आइडिया क्या है ना, एक सिंगल पेज के हमने 4 हिस्से किया है, ठीक है। ये 4 हिस्सों में सिर्फ A4 साइज के हर टॉपिक का, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है।
जिसमें 10, 15, 5, 6 जो भी उस टॉपिक के स्पेसिफिक कीवर्ड्स है वो इनको यहाँ लिखा गया है, कीवर्ड्स, की फ्रेजेस. देन 25% और द वन नेक्स्ट 1/4 पार्ट कंटेन्स फ्यू फैक्ट्स. ठीक है, ये जो फैक्ट्स है, इन फैक्ट्स में 2-3 इंडिया स्पेसिफिक फैक्ट्स है. इन फैक्ट्स में कुछ देर आर फ्यू इंडिया स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड देन देर आर कंपेरेटिव फैक्ट्स. मतलब लेट्स से कि कोई भी आप मुझे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, पोल्यूशन है या क्लाइमेट चेंज का अगर थीम है, तो पोल्यूशन के अगर थीम है तो फैक्ट्स में यहाँ पे लिखा है कि इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट एमिटर, है ना. लेकिन उसमें कंपेरेटिव फ्रेमवर्क में भी ये लिखा गया है कि पर कैपिटा के हिसाब से इंडिया का एमिशन इज अराउंड 2 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा, वेयर एज यूएस का इज 14 टन्स per capita, whereas of China it is around 7.5 tons per capita. ये यहाँ पे फैक्ट्स में कंपेरेटिव टर्म्स में लिखा गया है कि 2-3 कंट्रीज के साथ कंपेयर करके, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है या जो ग्रुपिंग है उसके साथ कंपेयर करके यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए. ठीक है, देन इसको कंट्रोल करने के लिए जो इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस हमने दिए है, गवर्नमेंट ने जो सॉल्यूशन को डिप्लॉय किया उनको यहाँ पे मेंशन किया है फैक्ट्स में. remaining 50% has analytical points and there is one last statement जो conclusion statement है. Okay, so इस कुछ तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है. अब इसको पढ़ना कैसा है ना. देखो, अगर आप पूरा GS3 को कवर करोगे, पूरा GS3 अदरवाइज पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको 10 से 15 दिन मिनिमम चाहिए पूरा रिवाइज करने के लिए. लेकिन अगर आप नोट्स को अगर पढ़ते हो तो पूरा GS3 के नोट्स आपके 3 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे. अगर आप स्लो रीडर हो तो 4 घंटे में आपके सारा GS3 कवर हो जाएगा इस तरीके से. ठीक है, तो इसको पढ़ना कैसे, इसको आपको रिवाइज करना है 5 बार. यू विल हैव टू रिवाइज इट 5 टाइम्स. यू हैव अराउंड 2 वीक्स, 2-2.5 हफ्ते आपके पास आराम से है. इसमें 5 बार इसको रिवाइज करना है. अब उसको कैसे करेंगे रिवाइज. सो जब आप फर्स्ट टाइम रीड करोगे, आई एम गोइंग स्लो हेंस फोर्थ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे. जब आप फर्स्ट टाइम नोट्स को रीड करोगे, डू नॉट अंडरलाइन एनीथिंग, जस्ट गो थ्रू द कीवर्ड्स, की फ्रेजेस, फ्यू फैक्ट्स, है ना. मतलब हर पॉइंटर में, हर टॉपिक के हर सेक्शन में आपको अराउंड 5, 6, 10 कीवर्ड्स मिलेंगे, 5, 6, 4 या 5-7 फैक्ट्स मिलेंगे. किसी को हाईलाइट नहीं करना. फर्स्ट रीडिंग जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक क्वालिटी डेंस डॉक्यूमेंट है. ठीक है, फर्स्ट रीडिंग स्लो करना, 3 घंटे में आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, 4 घंटे में आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा. देन लीव दैट सब्जेक्ट. जो आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, जो रेगुलर रिवीजन करो, जो रेगुलर आप आंसर राइटिंग करो, उसको करो. नेक्स्ट डे व्हेन यू कम बैक, आप उसको रिवाइज करना. तब आप उसको हाइलाइटर या मार्किंग के तरह के यूज कर लेना. सेकेंड रीडिंग जब करोगे, देन यू आइडेंटिफाई कि आपको कौन से, ये जो 5 फैक्ट है उसमें से कौन से 2 फैक्ट है जो आपको याद रखना है, या जो 10 कीवर्ड है इसमें से कौन से 2-3 कीवर्ड्स है जिसको आपको याद रखना है. बस उन 2-3 कीवर्ड्स को, वो 2 फैक्ट्स को ही आप हाईलाइट करना. ठीक है, यू मेक दैट डिसीजन सोच समझ के कि मुझे ये फैक्ट है. अगर लेट्स से कि कंपैरेटिव क्वेश्चन आया तो मैं यूएस और चाइना और इंडिया का ये पर्टिकुलर फैक्ट को मैं हाईलाइट करके रखता हूँ, और अगर कोई इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन आया तो मैं ये एक फैक्ट को हाईलाइट करके रखता हूँ. तो ऐसे 2 या 3 फैक्ट्स को आप हाईलाइट करके रखिए, बाकी के फैक्ट्स को आप हाईलाइट मत करिए. सब कुछ आप याद नहीं रख पाओगे. ठीक है, सो प्रायोरिटाइज योर एनर्जी. 2-3 कीवर्ड्स, 2-3 फैक्ट्स आपके चॉइस के आप हाईलाइट करिए. कौन सा चीज है कि जो ऑप्शनल नहीं है, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी, वो है आपका कंक्लूजन का स्टेटमेंट. हर टॉपिक में एक कंक्लूजन का स्टेटमेंट मैंने दिया हुआ है. एवरी सिंगल पॉइंटर हैज 1 स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन. वो ऑप्शनल नहीं है. यू हैव टू read that again and again. Once you have conclusionary statement for every single topic,
आपका मिनिमम 1 मार्क अश्योर्ड है हर टॉपिक में, जो एडिशनल होगा, क्योंकि कंक्लूजन हमें एंड मोमेंट पे नहीं सूझता है, तो हर टॉपिक का कंक्लूजन का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन का कॉमन स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है वो क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है, कंक्लूजन लेकिन जेनेरिक हो सकता है, इसलिए हर टॉपिक का कंक्लूजन दिया हुआ है। सो क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ पढ़ लेना है, कुछ अंडरलाइन नहीं करना। सेकेंड रीडिंग में आपको हाईलाइट करना है कि कौन से 2 या 3 कीवर्ड्स, की फ्रेजेस या फैक्ट्स आप आइडेंटिफाई करो और कंक्लूजन को हाईलाइट करके रखना है। नाउ थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन जो आप करोगे, उस थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी अगले 2-3 रिवीजन आप करोगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हाईलाइटेड है उतना ही पढ़ना है, जो आपने हाईलाइट नहीं किया उसको पढ़ना ही नहीं है। तो आपके जो ऑलरेडी नोट्स जो कंसाइज नोट्स है वो और भी क्रिस्प हो जाएंगे और भी कम हो जाएंगे। वाई एम आई आस्किंग यू टू फोकस ऑन 2 or 3 कीवर्ड्स और की फ्रेजेस एंड नॉट ऑल 10, क्योंकि आपको 10 के 10 नहीं याद रहने वाला है। लेट्स बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, जो 2 या 3 रहेंगे उसी के ऊपर फोकस करना है, वो आपका चॉइस है कौन से 2 या 3 लोग हैं। लास्ट एंड द फाइनल स्टेप क्या होगा कि इस नेक्स्ट वीक में वंस यू हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग, 2, 3, 4, 5 बार आपने अगर रिवाइज कर लिया है ये कीवर्ड्स के बारे में, तो जैसे ही दुर्गा पूजा का ब्रेक खत्म होगा, ऑन 4th वी विल स्टार्ट मेंस मैराथन, है ना। तो दिन भर आप पढ़ाई करिए, शाम को इवनिंग में आप मुझे गिव मी 3-4 आवर्स, हम यहाँ पे लाइव वही नोट्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। विल क्विकली गो थ्रू, एक सीक्वेंस में पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे। वही नोट्स जो आपके हाथ में होंगे वही नोट्स मैं यहाँ पे रखूंगा और हम लोग साथ में रिवाइज करेंगे। सिंस इट विल बी ऑडियो विजुअल फॉर्मेट, ये आपका आखिरी रिवीजन होगा जो आपको एक तरीके से कंसोलिडेट कर देगा, ठीक है। नाउ जब आपका पेपर होगा, जिस दिन आपका पेपर है ना, उसके एक शाम पहले गिव 1 hour, जस्ट 1 hour टू रीड एंटायर डॉक्यूमेंट, और जो आपने हाईलाइट किया हुआ है ना उसको आप पेन से एक पेज पर लिख लेना कि ये 2 कीवर्ड, ये 2 कीवर्ड। वंस दोज कीवर्ड्स हैव और दोज फैक्ट्स हैव अंडरगॉन इन योर राइटिंग, आपके हाथ से अगर वो एक बार लिख चुके हो तो दैट विल स्टे विथ यू फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये आपको करना है। अब थोड़ा सा कुछ बच्चों का एक डाउट था आंसर राइटिंग का, उसके बारे में 2 मिनट में मैं बात कर लेता हूँ। आंसर राइटिंग के लिए आपको 2 चीज़ें करनी होगी। एक, जिस दिन आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो ना, तो उस दिन तक आप एटलीस्ट 1 क्वेश्चन लिखो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अभी आप फुल लेंथ टेस्ट दो, दिन के 5 क्वेश्चन लिखो, नहीं, जस्ट राइट 1 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी आपके चॉइस का, जो इजी लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो लिखो, बट कीप राइटिंग 1 क्वेश्चन एटलीस्ट एवरी डे टिल यू गो फॉर एग्जामिनेशन। ये एक हुआ फर्स्ट आइडिया कि कीप राइटिंग टिल लास्ट डे, बट ओनली 1 क्वेश्चन। अगर आपको ज्यादा लिखने हैं तो आप लिख सकते हो, बट मिनिमम 1 क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड, विच इज in my perspective, in my point of view, second thing is of utmost importance, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, जिस दिन आपका पेपर है। लेट्स से अगर आपका पेपर 9 बजे है ना, तो जब आप 8:30 या 8 बजे वहाँ पे पहुँच जाते हो, जब आप बैग रख देते हो, तो क्लासरूम में अंदर जाने से पहले जहाँ पे आप बैग रखते हो, जहाँ पे आप कहीं पे भी हो, वहाँ पे 4-5 मिनट में, 4-5 मिनट्स में एक क्वेश्चन लिख लेना, बहुत क्विकली। पेपर में अंदर जाने से पहले एक क्वेश्चन लिख लेना, आपके चॉइस का रैंडम क्वेश्चन, जस्ट राइट इट क्विकली। इससे 2 चीजें होंगी। एक, जो आपका हाथ में ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, वो शुरू हो जाएगा आपको। अदरवाइज अगर आप पहला क्वेश्चन पेपर में ही लिखोगे तो पहले 5-7 मिनट तो आपके हाथ को वार्म अप होने के लिए लगेंगे, है ना। तो आपके हैंड के जो कोऑर्डिनेशन, हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन जो मसल है, उसको वार्म अप होने के लिए टाइम लगेगा। एंड दैट इज़ वाई आप एग्जाम में जाने से पहले ही अपने हाथ को गर्म करके जाओ, सो दैट आपको ब्रेक ना लगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल हैपन इज कि जो कॉग्निटिव लेथार्जी बिल्डअप होती है, जो कॉग्निटिव ब्रेक लगता है पेपर में, दोज हु हैव रिटन मेंस अर्लियर दे नो
कि अगर आप पेपर में लिखने शुरू करते हो ना तो आपका ब्रेन ओपन अप होना शुरू होता है दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद में, तब फ्लो स्टेट में चला जाता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट पहले 2-3 क्वेश्चन में होता है, अननेसेसरी ज़्यादा टाइम पहले 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगर आपको वो कॉग्निटिव ब्रेक से बचना है, अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपका कॉग्निटिव ब्रेक ओपन अप हो जाए, वो फ्लो स्टेट में आप आ जाओ, हैंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो जाए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, देन you will have to write one question outside of the examination hall before you are entering। तब आपका हाथ का भी वार्म अप हो जाएगा और कॉग्निटिव वार्म अप भी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड बी यूटिलाइजिंग दीज नोट्स। ये आंसर राइटिंग का इसका पार्ट नहीं था, बट मैंने ये बता दिया क्योंकि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग द क्वेश्चन कि इसमें कैसे किया जाए, ठीक है। सो फॉर नाउ इसके ऊपर फोकस करना। मैंने बहुत बार बोल दिया, मैं फिर से लास्ट टाइम रिवाइज कर दूंगा। फर्स्ट रीडिंग नो अंडरलाइनिंग, सेकेंड रीडिंग हाईलाइट और अंडरलाइन ओनली 2 or 3 कीवर्ड्स और ओनली 2 or 3 फैक्ट्स, हाईलाइट द कंक्लूजनरी स्टेटमेंट, ठीक है। इतना ही आपको सेकेंड रीडिंग में करना है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ रीडिंग में जितना आपने हाईलाइट किया सिर्फ उतना ही आपको रिवाइज करते रहना है। जो 6th रिवीजन होगी उसमें मेरे साथ आप लाइव रिवाइज करिए, कंटिन्यूस लेक्चर में आपका पूरा टॉपिक पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। देन लास्ट जो होगा 7th स्टेज जो होगी उसमें आपको पूरा डॉक्यूमेंट एक बार रिवाइज करना है, पढ़ना है, और 1 घंटे में आपको जो कीवर्ड्स आपने हाईलाइट किए थे उसको पेपर पे कहीं लिख लेना है। उस पेपर को आपको कहीं लेकर नहीं जाना है, इट जस्ट कि आपके हाथ से अगर वो एक बार लिख चुके हो तो आपके ब्रेन में वो इम्प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो ऑल ऑफ यू हैव माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, बात कर सकते हो, और अगर और कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। अगले 2 हफ्ते के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। जितनी मेहनत आपने इतने सालों में इतने महीनों में की है वो सारी पानी में जा सकती है इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ओके। एंड इतना याद रखो, पिछले 6 हफ्ते, पिछले 8 हफ्ते, पिछले 10 हफ्तों में आपने जितनी मेहनत ली है उससे ज़्यादा आउटपुट आपको अगले 2 हफ्तों की मेहनत देगी, ठीक है। सो यूटिलाइज दोज 2 वीक्स वेरी इफेक्टिवली, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।